बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। अरबी ग्रामर के सबक के साथ मोहम्मद इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है। पिछले सबक में हमने ख़बर की अक़साम पढ़ी थी और इससे पहले हमने जुमला इस्मिया के बारे में जाना था। जुमला इस्मिया जिसके शुरू में हर्फ या फ़ेल ना हो बल्कि इस्म हो, वो जुमला इस्मिया होता है। और जुमला इस्मिया में दो अज्जा होते हैं। पहला जुज़ मुब्तदा होता है और दूसरा जुज़ ख़बर होता है। और ख़बर की अक़साम हमने पढ़ी हैं कि ख़बर की बुनियादी तौर पर 3 किस्में हैं: मुफ़रद, शिबह जुमला और जुमला। फिर शिबह जुमला की 2 किस्में हैं: हर्फ़ जर और इसमें मजरूर का मजमुआ और ज़र्फ़। इसी तरह जुमला की 2 किस्में हैं: जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। आज हम इन्हीं की ज़रा मज़ीद तफ़सील पढ़ेंगे। सबसे पहली जो किस्म ख़बर की है वो मुफ़रद है। मुफ़रद से मुराद एक ही लफ्ज़ है, इसीलिए इसको वन वर्ड का नाम भी दिया। ख़बर की ये किस्म एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल होती है, यानी ख़बर के तौर पर सिर्फ़ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और वो लफ्ज़ हमेशा मरफ़ू होता है। अब मरफ़ू का मतलब क्या है, तो इसका जो पूरा माना है वो ज़रा तफ़सीली है। अभी आप इब्तदाई ग्रामर सीख रहे हैं तो आपके लिए इतना बता देना अभी काफ़ी है कि दो पेश या पेश जब किसी लफ्ज़ के आखिर में आता है तो वो उस पेश या दो पेश को रफ़ा कहते हैं और उस लफ्ज़ को मरफ़ू कहते हैं जिसके साथ ये इराब आता है। अब यहाँ पर एक मिसाल है, हादा बैतुन, ये एक घर है। इसमें हादा इसमें इशारा मुब्तदा, ये भी मरफ़ू है। बैतुन ये भी मरफ़ू है। मैंने आपको बताया कि आप अभी मुब्तदी हैं, इब्तिदा कर रहे हैं ग्रामर की, इसलिए आपको मरफ़ू की ज़रा कम तफ़सील बताई गई है। इसीलिए आपको हादा के मरफ़ू होने की अभी तक समझ नहीं आएगी। अब हम आगे शिबह जुमला की तरफ चलते हैं। तो शिबह जुमला, इसको द फ्रेज़ भी कहा गया है। इसका मतलब ये है कि ये जुमले का एक हिस्सा हो सकता है जिससे पूरी बात समझ में ना आए। अब इसकी 2 किस्में बताई गई हैं: हर्फ़ जर, इसमें मजरूर का मजमुआ, और ज़र्फ़। तो हर्फ़ जर में कई हुरूफ शामिल हैं, जैसे इंग्लिश में प्रेपोजिशन होते हैं, इसी तरह अरबी में हुरूफ जर होते हैं, यानी प्रेपोजिशंस को ही हुरूफ जर कहते हैं। इनमें सिर्फ़ आपके समझाने के लिए अभी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको ये याद ना हो तो कोई बात नहीं, बाद में इनका ज़िक्र आएगा। तो हुरूफ जार में बा, ता, काफ, लाम, वाव, मुन्ज़ु, मुज़, खला, रुब्बा, हाशा, मिन, अदा, फ़ी, अन, इला, हत्ता, अला वग़ैरह हुरूफ शामिल हैं। अब इससे आगे ज़र्फ़ है। ज़र्फ़ जगह या वक्त को ज़ाहिर करने वाले इस्म को कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं जुमला की तरफ, जो कि ख़बर की तीसरी किस्म है। तो जुमला अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है जिससे एक बात पूरी समझ आए। इसकी आगे 2 किस्में हैं: जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। जुमला इस्मिया जिसके शुरू में इस्म हो, जुमला फ़ेलिया जिसके शुरू में फ़ेल हो। जुमला इस्मिया की मिसाल आप पढ़ चुके हैं। जुमला फ़ेलिया की मिसाल मैंने दौराबा ज़ैदुन दी थी। इसी तरह से और भी इसकी काफ़ी मिसालें हैं, लेकिन अभी आपके लिए इतना काफ़ी है। तो इससे अगले सफ़े पे चलते हैं। याद रखें, बोलते वक्त हमेशा आखिरी लफ्ज़ पर वक्फ़ करते हैं, यानी आखिर में कोई हरकत नहीं पढ़ते। जैसे अलबैत को अलबैत पढ़ेंगे, इस यानी ता मौकूफ़ है। उर्दू में हम अरबी के तकरीबन तमाम अल्फाज को मौकूफ़ करके पढ़ते हैं। जैसे लफ्ज़ मिस्कीन, ये असल में मिस्कीनुन था। इसी तरह से आलिम, ये लफ्ज़ असल में आलिमुन था। मुअल्लिम, ये लफ्ज़ असल में मुअल्लिमुन था। तो हमने इनको मौकूफ़ करके पढ़ा है। अरबी ज़बान सीखते वक्त हम वक्फ़ के कायदे को अभी
زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ اسم کی اعرابی حالت سے واقفیت جملوں کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسے مندرجہ ذیل مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ مسموکی اور دوسری مثال ہے مسموکہ۔ ان میں فرق کیا ہے؟ مسموکی میں کاف کے نیچے کسرہ ہے اور مسموکہ کے کاف کے اوپر فتحہ ہے۔ اب ہم ان حرکات کو فتحہ اور کسرہ کا نام دے رہے ہیں، لیکن اصل میں یہاں پر ہم ان کو اعراب کہیں گے۔ اب مسموکی، اس میں لڑکی کا ذکر ہے، لڑکی سے پوچھا گیا ہے آپ کا نام کیا ہے، اور مسموکہ میں مرد سے پوچھا گیا ہے آپ کا نام کیا ہے۔ اگر اوپر کی دونوں مثالوں میں وقف کے قاعدے پر عمل کیا جائے تو دونوں صورتوں میں صرف مسموک کہا جائے گا، جس سے واضح نہیں ہوگا کہ سوال کسی لڑکی سے پوچھا گیا ہے یا لڑکے سے۔ یعنی اعراب بہت اہم ہے۔ اعراب سے معنی میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اعراب کے ساتھ یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک لفظ فاعل ہے یا مفعول ہے۔ تو ضرب زیدن، اس میں زیدن میں دال پر رفع ہے، اس کا مطلب ہے کہ زیدن یہ فاعل ہے، زید نے مارا۔ اور اگر زیدن کہیں پر آئے گا تو پھر مثلا ضرب عمرو زیدن، تو اب زیدن یہ مفعول ہے، اب اس کا معنی ہوگا زید کو مارا۔ بتانے سے مقصد یہ ہے کہ اعراب کو سمجھنا بہت زیادہ اہم ہے۔ سینٹنس انالیسس، جملے کا تجزیہ، مبتدا خبر کی پہچان اور ان کی اعرابی حالت۔ ھذا بیت، اس کے بارے میں پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ دونوں الفاظ مرفوع ہیں۔ نعم ھذا بیت، ہاں یہ گھر ہے، یہاں بھی مبتدا اور خبر مرفوع ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق ہے۔